अस्सलाम वालेकुम साहिबो, मुझे 40 साल की उम्र में जाकर ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपकी उम्र मुझसे कम है या ज़्यादा है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। बहुत काम की बातें हैं, शायद जो मुझे 40 साल लग गए सीखते सीखते वो आप इस 5-7 मिनट की वीडियो में सीख जाएं। लगभग आज से 10 से 11 साल पहले मुझे डिप्रेशन ने, स्ट्रेस ने इस तरह दबोच लिया था कि मैं अपने आप को ख़त्म ही करने वाला था। मैं ये सोच रहा था कि ऐसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से, बेसुकूनी से मौत बेहतर है। यही बातें मैं एक दिन रात को सोच रहा था। लगभग 1 या 2 का टाइम था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया कि ज़रूर तू तो अपने आप को ख़त्म कर देगा, लेकिन तूने इस दुनिया में एक ज़िंदगी लाई है। तेरा एक बेटा है, वो तेरी वजह से इस दुनिया में आया है। जब तक वो अक्ल शऊर रखने वाला नहीं हो जाता तब तक वो तेरी ज़िम्मेदारी है। तू ऐसे ख़ुद को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर तिब्बी मौत आ जाए तो अलग बात है, लेकिन तूने ज़िंदा रहना है। अपने लिए ज़िंदा रह ना रह, लेकिन तेरी ज़िम्मेदारी है, वो तूने निभानी है। बस यही बातें मैं सोच रहा था कि अचानक मेरी आंख लग गई। जब मेरी सुबह आंख खुली तो मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश था। यूँ समझ लें कि मेरे अंदर से ही मेरी नफ्सियाती तौर पर मैं ख़ुद से सवाल करता और जैसे मेरी रूह मुझे जवाब देती। मेरा पहला सवाल था ख़ुद से कि तेरे सर के ऊपर इतना बोझ क्यों है? तूने ये टेंशन क्यों पाल रखी है? इसकी वजह क्या है? तू है कौन? तो नफ्सियाती तौर पर जो मेरे माइंड में फिट था वो यही जवाब था कि मेरा फ़लाँ नाम है, मैं फ़लाँ पेशे से मुंसलिक हूँ, मेरा फ़लाँ ख़ानदान है, मेरा फ़लाँ मुल्क है। लेकिन मेरी रूह की आवाज़ थी, नहीं, ये सब झूठ है, ये सब हुदार का है, तेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरी रूह की पुकार थी कि ज़रूर एक बच्चा तो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है। जब वो दुनिया में आता है तो बिल्कुल फितरत पे होता है। उसके बाद दुनिया वाले, उसके वालिदैन अपने अपने नज़रियात, अपने अपने मुशाहदात उस कोरे कागज़ के ऊपर तहरीर करते हैं, लिख देते हैं, और वो बच्चा उसे ही अपनी शिनाख्त समझने लगता है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे माइंड में, मेरे नफ्सियात में वो फिट तहरीरें, वो माशरे के नज़रियात, वो लड़ाई झगड़े जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, जिन्होंने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया था, उनको एक एक करके मैं फेंकता गया। ऐसे फेंकता गया जैसे उधार का माल था मैं वापस कर रहा हूँ। जब मैंने ये सारा उधार का माल फेंक दिया तो मेरे पास पता है क्या बचा? सिर्फ सुकून, शुक्र और ख़ुशी, उसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी सब तो मिट जाने वाला है मासवाए रूह के। एक रूह है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आत्मा परमात्मा से है, रूह अमरे रब्बी है। ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। रूह ना मिटती है ना बनती है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। हमारे इस वजूद का क्या, ये तो बदलता रहता है। आप देख लें बचपन में हम कैसे थे, लड़कपन में हम कैसे थे, जवानी में हम कितने खूबसूरत थे। अब अधेड़ उम्र आ गई है तो हम कैसे हैं, कितना अच्छा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आस्ते आस्ते बुढ़ापा आ रहा है तो बुढ़ापा कैसा होगा? ये वजूद बदल रहा है, लेकिन रूह और आत्मा ना बदलती है ना मरती है। जैसे साइंस कहती है ना, एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, बल्कि एनर्जी अपनी हालत बदलती है। और एक कॉन्शियस एनर्जी होती है जो अपनी हालत भी नहीं बदलती, जिसे आप शऊरी तवानाई कहते हैं, वो भी हमेशा से है। जैसे इस पूरी कायनात में शऊर फैला हुआ है, और जब वो एक ख़ास टूल के साथ टकराता है, उसमें जाता है, तो वो अपना हिज़ार करता है। मिसाल के तौर पर आप देख लें, इस आकाश में, इस फ़ज़ा में चाँद है। चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी है। पूरी आकाश में, पूरी फ़ज़ा में अंधेरा होता है, लेकिन सूरज की रोशनी मौजूद होती है। जब चाँद से टकराती है तो वहाँ से वो रिफ़्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है कि भाई रोशनी है। हालांकि रोशनी वहाँ पहले भी मौजूद थी, लेकिन आगे कोई ऐसा टूल नहीं था जो रिफ़्लेक्ट करता, जिससे हमें दिखाई देती। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारा जिस्म टूल है, और शऊर रूह की सूरत में, आत्मा की सूरत में
पूरी कायनात में बल्कि कई कायनातों में पैरेलल यूनिवर्स में फैला हुआ है, उसी शऊर का इज़हार है। लेकिन हमारा वो शऊर, हमारी रूह की आवाज़ कहीं इस माशरे के जमेलों में, झंझटों में दब सा जाता है और हमारे पास सिर्फ उधार का माल रह जाता है। हम एक दूसरे की नकल करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा कामयाब है कोई काम करके, तो दूसरा बंदा सेम उसकी नकल करके वही काम करके कामयाब होना चाहता है, उसकी तरह बनना चाहता है, उधार का माल इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन हकीकत तो ये है, अगर एक बाग में सारे फूल गुलाब के हों, चमेली का फूल भी गुलाब की नकल करे, उस जैसा बनना चाहे, रात की रानी का फूल भी गुलाब जैसा बनना चाहे, गुलाब बन जाए, तो उस बाग की रौनक नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी। बल्कि बाग की खूबसूरती तो तरह तरह के फूलों में है, तरह तरह की खुशबू में है, तरह तरह के फलदार दरख्तों में है, उसकी रौनक है, वहाँ ग़िज़ाइयत है। लेकिन हमारा मामला अलग है। हम इंसान सिर्फ नकल करना चाहते हैं, उधार का माल इकट्ठा करते हैं, फिर परेशान होते हैं, स्ट्रेस में डूबते हैं, डिप्रेशन हमें दबोच लेता है और हम फिर चाहते हैं कि हमें सुकून मिले या हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। ये ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, ये एक बार मिला है तो अच्छे से जियो और अपना गीत, अपनी तहरीर ख़ुद लिखो, अपना नगमा गाओ। आप देखें हमारे जिस्म में कितने अज़ा है। मिसाल के तौर पर मेरा ये हाथ है, मेरी ये ज़बान है, मेरा ये नाक है, मेरी ये आँखें हैं, मेरा ये दिमाग है, मेरे ये कान हैं। अगर मेरे कान मेरी आँखों की नकल करनी शुरू कर दें, वो ये सोचें कि मैंने आज से सुनना नहीं है, मैंने देखना है, या मेरे हाथ मेरे दिमाग की नकल करना शुरू कर दें, वो कहें कि मैंने आज से ये सोचना है, मैंने हुक्म देना है, मैंने हिलना नहीं है, मैंने वजूद के लिए काम नहीं करना। या ज़ुबान ये सोचना शुरू कर दे कि मैंने आज से देखना है, मैंने बोलना नहीं है। या आँखें ये कहना शुरू कर दें कि मैंने बोलना है, मैंने देखना नहीं है। तो हमारे पूरे जिस्म का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। हमारे पूरे जिस्म के हर एक अज़ा का अलग अलग काम है। बिल्कुल ऐसे ही इस दुनिया में हम इंसान हैं। हमारे फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करते, हमारा DNA एक दूसरे से मैच नहीं करता, तो फिर हम एक दूसरे की क्यों नकल करना चाहते हैं? हम क्यों बंदर की तरह बनना चाहते हैं? हमारा अलग अलग किरदार है, हमें अपना अपना किरदार निभाना चाहिए, ना कि एक दूसरे की नकल करके ज़माने के नज़रियात अपने दिमाग में ठोस कर इस ज़िंदगी को लाश बना देना चाहिए। बहुत से लोग इस दुनिया में ज़िंदा नहीं होते बल्कि लाश बने फिर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कुछ नहीं होता, सब उधार का होता है। वो ज़िंदगी जी ही नहीं रहे होते, उन्हें पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है। दोस्तों, मैं आपके साथ ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ये सीखने में बहुत सी तकलीफ़ें हुई, बहुत सी तकलीफ़ों से मैं गुज़रा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग आसानी से ये सीख लें। आप अगर अर्ली एज में हैं, 18-20 साल के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, तो आपको दुख ना हो, परेशानियाँ ना हो, आप ख़ुद को जानने लगें। और ये सवाल आप ख़ुद से ज़रूर करें कि मैं कौन हूँ। ये सवाल जब आप ख़ुद से करेंगे और जब आपको अपनी रूह जवाब देगी, आपकी आत्मा आपको जवाब देगी, तो यकीनन सारे बोझ आपके सर के ऊपर से नीचे उतर जाएंगे। उधार का माल आप उतार के फेंक देंगे और आप आज़ाद हो जाएंगे, आप पुरसुकून हो जाएंगे, आप शुक्रगुज़ार हो जाएंगे। यारो, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो मुझे लगता है कि आप सीरियस हैं, आप ज़िंदगी को सीरियस ले रहे हैं, आप हकीकत पसंद हैं, आप रूह के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो यारो, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा एक लाइन में कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या गुज़रता है, और मैं उसके मुताबिक आपसे गुफ्तगू कर सकूं। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है, मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन आप अपने मुशाहिदात भी मेरे साथ शेयर किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपके सामने आती रहें तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।